हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हुआ था, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे। जीओसी चल रही है इसलिए मैं खुद थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। आगे जब फास्ट चलने का काम आएगा तो फास्ट भी चलेंगे, क्योंकि अभी का काम समझने का है, भागने का टाइम आएगा। फिलहाल बेसिक्स पकड़ लीजिए, पकड़ बना लीजिए, उसके बाद दौड़ेंगे भी। अभी ऑर्गेनिक में पहले थोड़ा सा हल्का हल्का जॉगिंग करना सीख लो, फिर स्प्रिंट भी मारेंगे। तो अभी हमने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया है, होमवर्क दिया था। और प्लीज़ इसमें कोई फील करने वाली बात नहीं है, मैं सभी का होमवर्क चेक नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैंने 20 मिनट का कम से कम लगाकर उस पूरे बोर्ड पर क्वेश्चंस देख देख कर सॉल्यूशंस लिख दिए हैं। तो आप बिल्कुल आराम से सारे सॉल्यूशंस देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, अपने मिला भी लीजिए। जल्दीबाजी कोई नहीं है, बिल्कुल इसको पॉज करो। ये क्वेश्चन जो मैंने क्लास में बोले थे वो हैं, और फिर मैंने आज एक पेपर में कुछ क्वेश्चंस और दिए थे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये जो काम बेटा बोर्ड पे कराया गया है ना, ये आपका चारों चैप्टरों में आएगा। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में आप पलट के देखिए, चैप्टर 1 में क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हेडिंग है, मिलेगी। अगला चैप्टर पढ़ेंगे आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो फिनॉल और ईथर के अंदर भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हेडिंग मिलेगी, वहां भी देखिए। तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हेडिंग मिलेगी। और आखिरी आएगा एमाइंस, उसके अंदर भी ये आपको मिलेगा। तो ये सारा काम चारों के चारों चैप्टरों में इस्तेमाल होना है, क्योंकि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्यादा, इसीलिए वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल्स को। और बेंजीन के ऊपर लगा दिया Cl तो क्लोरोबेंजीन, OH लगा दिया तो फिनॉल, OR लगा दिया तो ईथर, CHO लगा दिया तो बेंजल्डिहाइड, COCH3 लगा दिया तो कीटोन एसिडोफिनोन, COOH लगा दिया तो बेंजोइक एसिड, और बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया तो एनिलीन बन जाता है। तो अगर ये काम बाई चांस समझ में नहीं आया है या कम समझ में आया है तो प्लीज आगे मत जाइए, पीछे पहुंचिए, और जहां से भी ये बेंजीन वाला काम शुरू हुआ है इसको दोबारा पढ़िए। 3 बार देखो, 4 बार देखो, नहीं आए तो मुझसे समय लेकर घर पर आओ। जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बुलाऊंगा। आजकल थोड़ा बिजी ज्यादा चल रहा हूँ, बच्चों का सिलेबस कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो गया है सारा, इसलिए आपकी क्लास भी थोड़ी सी आज लेट अपलोड हो रही है, क्योंकि समय नहीं बच पा रहा है बेटा। मैं भी दबाव ले रहा हूं, दबाव आप भी महसूस कीजिए। जब सही दबाव पड़ता है, सही दिशा में काम होता है, तभी कोयला हीरा बनता है बेटा। तो दबाव अगर आ रहा है तो आप निखर रहे हैं। तो काम की बात समझिए, क्लास की लेंथ पर प्लीज मत जाइए। अभी मैं ही खुद जान के काम कम दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों का 11th का बेस बिल्कुल साफ है। तो जिनका साफ है वो स्लो करके ही समझ पाएंगे, और जिनका फास्ट है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। एक नया बैच भी बन रहा है, बताया था मैंने सुबह का, उसमें पहली बुक का रिवीजन होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी आ सके आइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो उसमें परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, कारण हमारे चैप्टर्स के टेस्ट नहीं हुए। ऑनलाइन टेस्ट मुझे पता है कैसे कर रहे हैं आप, तो मैंने इसलिए लिए ही नहीं। तो अभी रिवीजन कर लीजिए, 1 से 2 महीने में पूरी पहली बुक खत्म करा दूंगा बेटा। रिवीजन में भी खत्म हो जाएगी, जो पहली बार पढ़ेंगे उनके भी, क्योंकि उनको बने बनाए नोट्स मिलेंगे, लिखना कुछ नहीं होगा। तो आप देखिए कैसे आपको करना है, बात कीजिए, संपर्क कीजिए। ये सारा काम खत्म हो गया हो तो आज पढ़ना है नया काम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो भाई ऑक्सीडेशन आप सभी जानते हैं। अब आज के काम में समझना भी है और लिखना भी है और याद भी करना है, क्योंकि एप्लीकेशन मैं कल सिखाऊंगा। जो मैं सिखा रहा हूं उसे अप्लाई कैसे करना है वो अलग क्लास में आएगा। फिलहाल ये समझना है कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हमें पता हो कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन का जाना ऑक्सीडेशन है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एडिशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉमा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कॉमा लॉस ऑफ हाइड्रोजन।
ये सभी काम ऑक्सीडेशन के हैं। तो भैया रिडक्शन के काम क्या होंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉमा लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारी बात समझ में आएगी। पहले समझना है और फिर रिएजेंट्स आपको याद करने हैं, नोट्स में मिलेंगे, धीरे धीरे याद करना। कल उनको सिखाऊंगा अप्लाई करना, और वही सीख पाएगा जिसने करे होंगे याद। तो आपके पास एल्केन है बेटा, और एल्केन से अगर एल्कीन बनाया जाए तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन हो गए कम। हाइड्रोजन अगर कम हुए तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। हम ऑक्सीडेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिडक्शन को ऐसे करेंगे। यहां से यहां गए, यानी एल्कीन से आप हो गए एल्काइन, तो बेटा ये भी ऑक्सीडेशन है। तो इसका बैकवर्ड क्या होगा? रिडक्शन, और इसका भी बैकवर्ड होगा रिडक्शन। यानी एल्केन से एल्कीन में जाना और एल्कीन से एल्काइन में जाना इज ऑक्सीडेशन। तो भैया रिवर्स क्या होता होगा? रिवर्स होता है भैया रिडक्शन। अब एल्केन से आप बन गए हेलो एल्केन, यानी आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ लिया तो ये कहलाया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये भी क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। या आप एल्केन से बन जाते एल्कोहल, तो भी क्या है बेटा? ये ऑक्सीडेशन। एल्केन से बन जाते या एल्कोहल से बन जाएं अभी आप एल्डिहाइड, या आप बन जाएं कीटोन। अगर एल्कोहल किनारे वाला है यानी प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्राइमरी है। CHO ग्रुप केवल एक ही कार्बन से जुड़ता है। और अगर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा, सेकेंडरी अल्कोहल मींस बीच में OH, तो बनकर आएगा भाई कीटोन। एल्डिहाइड से आगे जाओगे तो आपको हमेशा मिलेगा प्राइमरी ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन पर लेकिन अगर कीटोन से आगे गए तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा बहुत ज्यादा तगड़ा, विगरस ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, और आपको मिलेंगे मिक्सचर ऑफ एसिड्स। सारी की सारी रिएक्शन समझाई जाएंगी। फिलहाल रूट सिखाया जा रहा है बेटा। ऐसा क्यों हुआ? कीटोन एक सेकेंडरी ग्रुप है तो यहां से बॉन्ड टूट गया और बनकर आया 2 कार्बन का एसिड और 1 कार्बन का एसिड। अब अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जा रहे हो तो ये भी ऑक्सीडेशन है और ये ऑक्सीडेशन है हल्का, तो इसका नाम बनेगा क्या बेटा? माइल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर यहां से यहां गए तो यह है तगड़ा ऑक्सीडेशन, तो नाम क्या बनेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। अगर अल्कोहल प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी है तो कीटोन, और अगर टर्शरी अल्कोहल है बेटा तो ऑक्सीडेशन कराने पर आपको एल्कीन मिलेगा। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा बेटा। बिल्कुल ध्यान से इस रूट को समझ लीजिए। एल्केन से हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना इज ऑक्सीडेशन। तो भैया वापस आना क्या होगा? रिडक्शन। अब इस काम के लिए आपको इस्तेमाल करने होंगे रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। तो पहले रूट समझ में आए कि अल्कोहल से एल्डिहाइड। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल का OH कॉर्नर पे है, CHO भी कॉर्नर पे है, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। ये सेकेंडरी ग्रुप है
तो सेकेंडरी वाला बन गया कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन एक ही फैमिली है, कार्बोनिल ग्रुप्स हैं ये। और अगर अल्कोहल है टर्शरी तो आपको मिलता है एल्कीन। अब याद करने का क्या काम है, याद करने का ये काम है कि भैया अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाने वाले जो रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उनके एग्जाम्पल क्या है। अगर मैं लिखकर बताऊं तो क्लास की लेंथ बढ़ेगी, नोट्स में सब है, आप सुन लीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड के साथ अगर डालोगे तो इथेनॉल बनेगा इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉल बनेगा प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉल बनेगा ब्यूटेनॉइक एसिड, और बेंजाइल अल्कोहल बनेगा बेंजोइक एसिड। तो K2Cr2O7 का इस्तेमाल हो सकता है एसिड की प्रेजेंस में, पहला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा, आप पोटेशियम परमैंगनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिक और एसिडिक मीडियम में। तीसरा, आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। चौथा है CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को लेके चलिए, इसको जोन्स रिएजेंट कहा जाता है, और प्राइमरी अल्कोहल सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये 4 रिएजेंट आपके एनसीईआरटी में गिवन है, यूज होंगे, अलग अलग जगह गिवन है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स में मिलेगा, नोट्स बनाइएगा। ऐसे ही प्राइमरी अल्कोहल का अगर हल्का ऑक्सीडेशन करा जाए बेटा तो बन जाता है एल्डिहाइड, और उसके लिए 3 रिएजेंट है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, कॉपर एट 573 केल्विन एंड CrO3। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन। अगर आपने इन रिएजेंट्स को लिख लिख कर याद कर लिया अभी स्लो वाली स्पीड पर ही, तो ये आपको आगे चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि कल हम इन्हीं रिएजेंट्स को यूज करना सीखेंगे, और यूज करना वही बच्चा सीख पाएगा जिसने याद करे होंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पीछे का पहले पता होगा, पीछे का काम भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास एल्केन है और तुमने उसमें डाल दिया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेटा क्लोरो एल्केन बन जाता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी कराऊंगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। और इसी में अगर तुमने Sn प्लस HCl डाल दिया तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये दोबारा से एल्केन ही बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर तुमने कर दिया स्ट्रॉन्ग रिडक्शन विद द यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इथेनोइक एसिड से इथेनॉल बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनॉल। और अगर तुमने करा वीक रिडक्शन इथेनॉल इथेनॉल का, तो इथेनॉल बनेगा, प्रोपेनोन का प्रोपेन 2ऑल बनेगा। मींस जैसे आप फॉरवर्ड गए थे वैसे ही बैकवर्ड आओगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा। अब ऑक्सीडेशन में अगर आप हल्का ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल से एल्डिहाइड पर गए हो भैया, तो वापस में तो एल्डिहाइड से अल्कोहल पर ही आओगे। सेम ऐसे ही अगर सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बने हो, तो कीटोन से क्या बनोगे बेटा वापसी में, रिडक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल। 3-4 पेज का काम है, बहुत आराम से शांति से इसको नोट कर लीजिए, और कम से कम 2-2 बार लिखकर सारे रिएजेंट्स मुझे भेजेंगे आप, कम से कम 2-2 बार लिखकर। सही है कि भाई स्ट्रॉन्ग हेडिंग बन रही है नोट्स में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 रिएजेंट है, आपको 2-2 बार लिखकर भेजना है। यकीन कीजिए आगे बहुत हेल्प मिलेगी इससे। हमेशा ट्रेनिंग का प्रोसेस बेटा डिफिकल्ट और बोरिंग ही लगता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस होती है ना तब मजा आता है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी ने खूब प्रैक्टिस करी है, तभी इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हैं बेटा। ऐसे ही नहीं चल दिया मुंह उठा के, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करना बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो जो काम दिया है उसको करना है, और पीछे अगर गड़बड़ है तो जब तक वो गड़बड़ निपटे ना आगे मत चलना, नहीं तो पीछे की गड़बड़ आगे आपको टेंशन देगी, क्योंकि ऑर्गेनिक में सब कनेक्टेड है। एक डायलॉग है, डार्क शो है उसका, ऑर्गेनिक में अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत है, एंड इज द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग इज द एंड, सब कुछ कनेक्टेड है। प्लीज इसलिए कनेक्शन बना के चलिए, जहां दिक्कत आए पूछिए, बात कीजिए, होमवर्क मिलाइए, होमवर्क टाइम से कीजिए, रेगुलरली काम करो, स्पीड से टेंशन मत लो।
हमारी ऑलरेडी स्पीड बहुत तेज़ है, औरों के मुकाबले हम बहुत आगे हैं। हमारा आराम से अक्टूबर एंड में सिलेबस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक में आराम से सिलेबस खत्म होगा, इसलिए प्रेशर मत लो। मुझे पता है कब कहाँ कितनी स्पीड लेके चलनी है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।